आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अर्थात अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम जी अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। पानी की बूंदों को चाहे कोई गिने या पृथ्वी में धूल के जो कण है उनको चाहे गिन ले, वो गिने नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उनको चाहे कोई गिन ले तब भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन नहीं किए जा सकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से औचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहो। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हो, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुखरूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मत धीर, मेरा मन कर्णपुटु से उसे पीकर के तृप्त नहीं होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी के चरित्र श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री राम जी के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन
जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र सुहाते हो। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र अच्छे नहीं लगते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषणी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर के श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषणी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पार्वती जगदम्बा भगवान शंकर से कह रही है, हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही है। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहिए काकभूषणी जी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिसर में संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषणी जी से पर्याय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो।
तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाब का दृश्य देखता फिरता था। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।